Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. These current affairs are going to help you in your prelims, mains and interview and various state services exams. So आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article which is important for us is Bharat forecast system set to give sharper rain alerts. Very important from GS3 perspective, both science and tech and environment perspective. Plus it is also important for your prelims. Directly question पूछा जा सकता है कि भारत forecast system ये indigenous है या ये किसी दूसरी country के साथ collaboration में बनाया गया है. इसमें पूछा जा सकता है इसकी dimensions क्या use करी गई हैं और क्या ये दुनिया में किसी और country के पास भी ये dimensions, ये resolutions present है. तो आइए शुरू करते हैं discussion regarding this भारत forecast system set to give sharper rain alerts. Very important. तो Indian Meteorological Department ने adopt कर लिया है भारत forecasting system which is indigenously developed by IITM, that is Indian Institute of Tropical Meteorological Station, that is in the Pune. यहाँ से इन्होंने ही इसको क्या किया है, meteorology IITM पुणे ने इसको डेवलप किया है. इंडिजिनस डेवलपमेंट है, तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी यहाँ पर बढ़ावा देते हुए हमें देखने को मिलता है. इसमें स्पेसिफिक क्या बात है ये यहाँ पर आपको इनबॉक्स में बताया हुआ है. इससे पहले जो हमारे पास फोरकास्टिंग मॉडल प्रेजेंट थे उसमें हम जो रेजोल्यूशन यूज कर रहे थे वो 12 बाय 12 किलोमीटर्स का यूज कर रहे थे. इसका मतलब क्या है कि हम जो वेदर फोरकास्टिंग है जो आप डिटेल में, जो आप एडवांस में बता सकते हो कि यहाँ पर क्या वेदर पैटर्न होने वाला है, 5 दिन पहले का ही आप ये बता सकते हो कि क्या वेदर पैटर्न होने वाला है. उसमें आप 12 किलोमीटर के रीजन को यूज करते थे एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, 12 बाय 12 किलोमीटर के रीजन को. लेकिन अब इसमें क्या एडिशन कर दिया है, क्या नई चीज आ गई है, दैट इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर्स वी आर नाउ एबल टू गिव एडवांस फोरकास्टिंग इन 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर. मतलब और ज्यादा डीप रेजोल्यूशन हम दे सकते हैं. इससे पहले जो 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर था वो था ब्लॉक लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, देन पंचायत है, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेजेस. तो यहाँ पर अभी तक हम ब्लॉक लेवल तक की जो फोरकास्टिंग है वो दे पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल होगा पंचायत लेवल का भी फोरकास्टिंग. बिकॉज यू नो कई बार वेदर पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि एक विलेज के अंदर बारिश हो रही है लेकिन विलेज से बाहर निकलते ही बारिश नहीं हो रही है, बहुत कड़कड़ाती धूप यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. लाइक चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती तो ठंड होती है, चिलचिलाती धूप हमें देखने को मिलती है. सो दैट विल बी नाउ फोरकास्टेड विद द हेल्प ऑफ भारत फोरकास्टिंग सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इंडिजिनस, राइट. तो ये ब्रेक डाउन करेगा किसी भी रीजन को 6 किलोमीटर साइड्स में फॉर मैपिंग लीडिंग टू अ 4-fold इंप्रूवमेंट. अब इसमें 4-fold इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, राइट. देन यूजेस अ ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है कि ग्लोब को ये ऐसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करेगा जो ट्रायंगुलर होंगे. इसका सिंपल मतलब बस आपको ये समझना है, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू गो डेप्थ इनटू द डेप्थ ऑफ दिस ज्योमेट्री, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड that now we are using triangular cubic octahedral structure which will give more resolution, which will give more accurate forecasting, right. तो ये यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं. It will be able to give forecast up to the level of पंचायत. इससे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहले हम 12 किलोमीटर साइड्स को यूज करते थे मैप में रीजन के लिए. इक्वल साइज ग्रिड हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे. अब इक्वल साइज की जगह हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. इट इज एबल टू गिव ब्लॉक लेवल फोरकास्ट. ये पहले जो हम यूज करते थे ब्लॉक लेवल, यहां पर वो फोरकास्ट दे सकता था, राइट. इसमें और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं. एक डेवलपमेंट हुई है इन द प्रोसेसिंग. तो जो प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, यहां पर सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. इससे पहले हम यूज कर रहे थे प्रत्यूष विच इज अ सुपर कंप्यूटर, लेकिन अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया है आर्का के साथ, जिसको हम बोलते हैं द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया. तो उस सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है दैट इज समवेयर around you can say 11.7 petaflops, right. 11.7 petaflops is very huge speed and इसकी स्टोरेज भी 3 गुना, यहाँ पे 3.3 समथिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं पेटाबाइट्स देखने को मिलती है. स्टोरेज भी बहुत ज्यादा है. इससे पहले मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, ये तो आपका बिल्कुल कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमने देख लिया पेटाफ्लॉप्स, पेटाबाइट्स, राइट. लेकिन अगर हम इसको एक सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो
प्रत्युष जो काम करता था 10 घंटे में, अब वही काम यहाँ पर अर्का कितने टाइम में कर पा रहा है, 4 घंटे में ही कर पा रहा है। इससे जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हुई है एंड जो फोरकास्टिंग है वो हम और भी ज्यादा जल्दी यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब ये इन डेप्थ रेजोल्यूशन यूज कर रहे हैं, पंचायत लेवल तक का रेजोल्यूशन यूज कर रहे हैं, प्लस जो हमारी सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। इसमें हम डॉपलर रडार्स भी यूज करेंगे। डॉपलर रडार मतलब जब हम रेडियो वेव्स भेजते हैं तो वो एक वेव की फॉर्म में स्ट्राइक बैक करके जब हमारे पास आती है, उसकी हेल्प से हम फोरकास्टिंग यहाँ पर देख पाएंगे, राइट। तो आइए हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। तो जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है इसको IITM ने डेवलप किया है, इसको टेस्ट कर रहे थे 2002 से, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अनवील कर दिया है। अब यही हम अपना जो फोरकास्टिंग सिस्टम है इसमें हम यूज करने वाले हैं एंड इसकी वजह से हमारे ऊपर जो मोर पावरफुल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू वी हैव रिप्लेस्ड प्रत्युष विद अर्का सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स। इससे क्या होगा, 4-fold इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। देन however we are not able to, this is also very very important, let us understand this now, we would not yet, अभी तक हम इसमें capable नहीं हुए ताकि हम significantly improve कर सके forecast of phenomena like sudden severe thunderstorm, जो अभी आपको अपने environment में देखने को भी मिल रहा होगा। एकदम से thunderstorm आ जाता है, बहुत तेज आंधी आती है। अभी तक हालांकि हम भारत फोरकास्ट सिस्टम को इस्तेमाल करके भी उसको हम अभी एडवांस में नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए और ज्यादा डेवलपमेंट्स यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है। We are in the process of installing 34 Doppler weather radars। अभी हम 34 Doppler radars भी इसमें हम इम्प्लाई करने वाले हैं। तो ये इसमें कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं। अभी तक हम सिर्फ ब्लॉक लेवल तक फोरकास्ट दे पा रहे थे, अब हम पंचायत लेवल तक दे पाएंगे। एंड द न्यू ग्रिड स्ट्रक्चर, जो अब हमने ग्रिड, पहले क्या था, इक्वल ग्रिड्स में हमने पूरे ग्लोब को बांटा हुआ था, लेकिन अब हम क्या कर पा रहे हैं, जो ग्रिड है, जो ग्लोब है, उसको हम ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ग्रिड है उसमें हम बांट पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हायर रेजोल्यूशन वो हमें होगा अवेलेबल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स पे ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा, क्योंकि जो वेदर पैटर्न्स हैं वो ज़्यादातर जो बदलते हैं, सडन चेंजेस आते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही हमें देखने को मिलते हैं रादर देन दी पोल्स। तो अब पोल से ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स को हम यहाँ पर कवर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मेन लैंड है उसको ये एग्जॉस्टिवली कवर करेगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड हियर 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ तक हम इसको बहुत एग्जॉस्टिवली यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल मेन लैंड जहाँ पर ये जो वेदर पैटर्न्स हैं वो ज्यादा चेंज होते हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर पा रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट IMD, दैट इज इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपार्टमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1857, 1857 से ही चल रहा है, राइट। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ये वहां वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, उनमें से एक हमारा इंडिया का भी IMD भी उसका पार्ट है। अच्छा, IMD के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है दिल्ली में, एंड इंडिया को भी जो IMD है उसने 6 रीजन्स में बांटा हुआ है। 2 बातें यहाँ पर मैंने बताई हैं, WMO के 6 स्पेशलाइज्ड रीजनल सेंटर्स का भी पार्ट है IMD, और IMD ने खुद भी इंडिया को 6 रीजन्स में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर बेटर फोरकास्टिंग, फॉर बेटर रेजोल्यूशंस, राइट। तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रीलिम्स में, मेंस में देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी लेके जाता है, ये एनवायरमेंटल फोरकास्ट में भी हेल्प करता है, प्लस ये हमें हेल्प करता है इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर प्रत्युष को भी यहाँ पर हमने देख लिया है, अर्का को भी हमने देख लिया, तो सुपर कंप्यूटर को कैसे यहाँ पर यूज किया जा रहा है फॉर फोरकास्टिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको आपने एग्जॉस्टिवली यहाँ पर कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए आर्टिकल। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ओके जी, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर्स रिफॉर्म नज टू स्टेट्स रिजल्टिंग इन लेस लैंड वेस्टेज, मिनिस्ट्री का डेटा आया है, इसकी वजह से ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ठीक है, दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर ओके Yes, this scheme is important. The center in 2020 launched the scheme for special assistance to states for capital investment. Very very important. 2020 में क्या हुआ था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए सेंटर ने अर्ज किया था स्टेट्स को कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन जो स्टेट्स हैं उनके पास फंड बहुत कम रह गया था, सो दैट इज वाई they were not able to invest in the capital इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसके लिए सरकार ने, दैट इज सेंटर ने क्या किया, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अर्ज किया कि आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, उसके लिए हम आपको लोन देंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ग्रांट। तो ग्रांट नहीं, यहां पर वो क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन वो एक इतना लंबा लॉन्ग टर्म लोन होगा, मतलब 50 सालों तक आप उसको यूज कर सकते हैं, बदले में स्टेट्स को कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना था। तो दैट इज वाई यहां पर ये क्या दिखाया जा रहा है कि सेंटर कैसे पंप कर रही है इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर, एंड कैसे स्टेट्स को अर्ज किया है इस स्टेटमेंट, इस स्कीम की हेल्प से। तो ये कब की स्कीम है, 2020 की है। तो यहां पर बोला गया था स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट्स को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अंडर विच इट प्रोवाइडेड स्टेट्स 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर लेकिन ये भी ध्यान में रखा गया, व्हाइल अ पोर्शन ऑफ दीज लोन्स वर अनटाइड, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बताया है कि आपको यहीं पर करना है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट यहां पर पार्ट दिखा गया, ताकि जो ये इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है, जो ये फंड आपको मिल रहा है, उसको कहां इन्वेस्ट करना है। You have to invest the states only if they undertook reforms. उनको ये पैसा तभी मिलेगा जब भी वो रिफॉर्म लेके आएंगे, किस किस फॉर्म में, रोड कंस्ट्रक्शन में, डिजिटाइजेशन में, ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन में, अर्बन रिफॉर्म्स में, एंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन में। कि अगर इन सेक्टर्स में कोई स्टेट यहाँ पर रिफॉर्म लेके आ सकती है, देन द फंड विल बी अवेलेबल। तो इसको इनिशियली जो स्कीम है उसका जो फंड है वो 12,000 करोड़ तक का रखा गया था, एंड अब इसको यहां पर 1,50,000 तक करोड़ तक भी यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है 2025-2026 में। 22 स्टेट्स हैव कैरिड आउट दीज रिफॉर्म्स इन बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज मतलब कि कोई भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसको किस नक्शे के तहत बनाना है। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड मैप होता है। अंदर से ये नहीं बताएंगे कि आपको यहाँ पर ये एंगल ऐसे लेना है, आपको ये दीवार इतनी ऊंची बनानी है, बट देयर आर सम स्टैंडर्ड जो यहाँ पर बायलॉज हैं, जो लॉज हैं कंस्ट्रक्शन के, आर्किटेक्चर के, वो यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं कि जब भी कोई डिजास्टर प्रोन एरिया होता है, वहां पर बिल्डिंग बाय लॉज दिए जाते हैं कि आप अपना जो घर है या कोई भी कमर्शियल जगह है उसको किस तरीके से आपने बनाना है, कौन से आर्किटेक्चर के बेस पर बनाना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे फुलफिल करनी है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि लगभग 22 स्टेट्स ने ऐसे किया है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बायलॉज हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स में, उन्होंने उसको फॉलो किया है, जिसमें से इनमें से आधे में से 18 स्टेट्स ने क्या किया है, जो फैक्ट्री प्लॉट्स के आउटडेटेड सेटबैक्स होते थे, मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सेस वेस्टेज ऑफ लैंड हो रही थी पार्किंग के नाम पे, क्योंकि जो इंडस्ट्री की वॉल है एंड जो बाउंड्री है इंडस्ट्री की, उसके बीच में एक अच्छा खासा स्पेस पहले छोड़ा जाता था इन द नेम ऑफ पार्किंग, एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड यहाँ पर क्या होती थी, वेस्ट होती थी, एंड उसको अब यहाँ पर रिफॉर्म किया गया है लगभग 18 स्टेट्स में। पार्किंग रेगुलेशन लेस देन 30% यहां पर रखी गई है। प्रीवियसली कंपनीज हैड टू डेडिकेट अबाउट हाफ ऑफ देयर फैक्ट्री लैंड, इससे पहले लगभग आधी, अभी यहां पर कितनी करती है, 30% को पार्किंग में रखेंगे, लेकिन अभी इससे पहले क्या होता था, लगभग आधी जो जमीन है उसको पार्किंग में रख दिया जाता था। ऑल दिस डेटा इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि अब आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि अब 50% से 30% कर दिया है। दिस इज द चॉइस ऑफ स्टेट्स, मतलब बस सरकार ने, सेंटर ने क्या बोला था कि जब तक आप इनमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, आपको यहाँ से जो फंड है वो एलोकेट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई वो रिफॉर्म अब यहाँ पर लाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस हम करना चाह रहे हैं। जब भी अगर आपको डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करी जाए, या जब भी आपसे बात करी जाए कि सेंटर स्टेट रिलेशन में, तो ये स्कीम आप यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंस की फॉर्म में यहाँ पर साइट कर सकते हैं, अपने एग्जांपल्स में, मेंस आंसर में आप ये दे सकते हैं, राइट। देन स्टेट्स हैव आल्सो मैनेज टू रिड्यूस द लैंड वेस्टेज, साथ में यहाँ पर और भी डेटा दिया गया है, लैंड ऑनरशिप के बारे में दिया गया है, प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाया गया है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN पिन पार्सल
पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड यूएल मतलब यूनिक लैंड पार्सल। तो ये क्या है, ये एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो हर एक लैंड के सेक्शन को दिया जाता है। उस नंबर से ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ज़मीन जो है वो किसके नाम पे ओनरशिप है, मतलब किसके नाम पे इसकी रजिस्ट्री है, किसकी ये बिलोंग करती है, कौन किस टाइप की ये लैंड है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है। यहाँ पर ये भी पूरा किया जा चुका है, ये बोल रहे हैं। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले ये सिर्फ स्टेट्स के लिए थी, अब यहाँ पर यूटीज भी, यूनियन टेरिटरीज भी इसमें इंक्लूड कर ली गई हैं, राइट। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस आर्टिकल। बस इसमें मैं यही दोबारा से आपको एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जो ये स्कीम है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ऐसी कोई स्कीम है या इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स, किस किस सेक्टर में रिफॉर्म्स है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में थे, डिसइन्वेस्टमेंट, अर्बन रिफॉर्म्स हैं, राइट, लैंड यूज पैटर्न है, रोड कंस्ट्रक्शन है, इन सब में यहाँ पर हमें यूज देखने को मिल रहा है। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल फॉर डिस्कशन इज रिलेटेड टू दी शुगर एंड डायबिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन दी जीएस पेपर 2, ऑल्सो इन दी जीएस पेपर 1। तो यहाँ पर बोला गया है वाई आर शुगर बोर्ड्स नेसेसरी, हेडिंग है आपकी वाई आर शुगर बोर्ड्स नेसेसरी। इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि एक बार एक यूट्यूब चैनल पे एक जो यूट्यूबर है उन्होंने यहाँ पर बताया था कि कैसे जो स्कूल्स हैं उनको शुगर बोर्ड्स इस्टेब्लिश करने चाहिए। शुगर बोर्ड्स एस्टैब्लिश मतलब कि एक बोर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए कि जो भी बच्चे ज़्यादातर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, या तो वो जूसेस हैं या ड्रिंक्स हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी जो चीज़ स्नैक्स हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें इंडिकेशन होना चाहिए कि अगर आप ये खा रहे हैं तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ शुगर है, एंड आपकी डाइट के हिसाब से कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर आपको यहाँ पर चाहिए है। क्योंकि रिसेंटली वी हैव सीन दैट देयर इज एन इंक्रीज। अगर हम बात करें स्पेसिफिक जो डेटा है इंडिया के हिसाब से, वो हमारे पास अलग से सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं और एडोलसेंट्स हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। टाइप 2 डायबिटीज़, इसको अगर समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है। मतलब इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, डाइजेशन एंड दी ब्रेकिंग ऑफ दी शुगर में, वो यहाँ पर एक्ट करना बंद कर देता है। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से जो डायबिटीज है वो वैसी डिजीज यहाँ पर होने लगती हैं। एंड दैट पहले क्या होती थी, एक अडल्ट टाइप ऑफ डिजीज होती थी, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज वाज एसोसिएटेड विद दी अडल्ट्स, लेकिन अब ये चिल्ड्रन में भी देखने को मिल रही है। देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज हियर, राइट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो लेबल्स हैं वो स्पेसिफिकली यहाँ पर ये बताएं कि इसमें ये शुगर है, एंड उसमें स्टार रेटिंग भी करी जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें हम स्टार रेटिंग देखते हैं कि अगर आप ये अप्लायंस यूज करेंगे तो इतने स्टार, यहाँ पर अगर ज्यादा स्टार रेटिंग है तो उतना ही मतलब क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो स्नैक्स है उसमें यहाँ पर दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ FHFSS, मतलब क्या, हाई फैट एंड शुगर स्नैक्स। यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाना चाहिए, ये डिटेल्स यहाँ पर दिए जाने चाहिए, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। तो यहाँ पर इंडिया की जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है जिसमें FSSAI है, दैट इज फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये साइंटिफिक पैनल यहाँ पर बनाया है, एंड वो चाह रहे हैं कि एक डेफिनेशन हम यहाँ पर बनाए, दैट इज हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर। यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो दी जानी चाहिए। मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं हम कि किसी भी जगह पर अगर आपको अपना ये देखना है कि ये हाई सॉल्ट फूड है, हाई शुगर फूड है या हाई फैट फूड है, तो उसका एक बेसिक मिनिमम बेंचमार्क क्या है कि इससे ऊपर अगर आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हाई फैट है, एंड इसकी वजह से यू माइट डेवलप सम लाइफस्टाइल डिजीज। रिमेंबर दिस, टाइप 2 डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज एंड इट कॉजेज ओबेसिटी एंड इट कॉजेज वेरियस अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है। करंटली जो FSSAI है वो रेगुलेशन रखता है फूड क्लेम्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस, लो शुगर क्लेम कैन ओनली बी मेड, कि अगर आप ये कह रहे हो किसी भी स्नैक को कि भाई ये लो शुगर है, इसमें शुगर बहुत कम है, तो उसमें क्या है, जो शुगर है वो पर 100 ग्राम 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकती। कि अगर 100 ग्राम ऑफ स्नैक आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा शुगर अगर ना हो तो ही उसको आप क्या बोल सकते हैं, लो शुगर स्नैक। तो ये रेगुलेशन अभी तक यहाँ पर है। लेकिन अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर जागरूक करने की अब खासा
ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला जा रहा है कि WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डेली शुगर इनटेक को अडल्ट हो या चिल्ड्रन हो उसको 25 ग्राम तक यहाँ पर लिमिट किया जाता है। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 6 टीस्पून। अगर 6 चम्मच चीनी ही अगर आप खाएंगे दैट इज ओके, बट अगर 6 टीस्पून से ज़्यादा डेली आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट के थ्रू देन इट माइट हार्म यू इन द लॉन्ग रन। 25 ग्राम्स यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा जा रहा है एंड इसके वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है अभी तक हम जो WHO के कट ऑफ्स हैं शुगर को लेके, सॉल्ट को लेके, फैट को लेके, उन्हीं को यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इंडिविजुअल यहाँ पर जो जेनेटिक मेकअप है इंडिया का, क्योंकि देखो इंडिया का जो जेनेटिक मेकअप है ना उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं हार्ट अटैक के लिए ज्यादा प्रोन है, ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के जेनेटिक मेकअप को देख के उस हिसाब से ही यहाँ पर एक क्या प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, एक डेटा बनाया जाना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशंस प्रोवाइडेड होनी चाहिए एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में ऐसे बोर्ड अप्लाई किए जाने चाहिए हर CBSE। तो यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि CBSE ने तो ये एक्शन ले लिया है कि हर स्कूल में जुलाई तक, 14 जुलाई आई थिंक ये डेट रहा यहाँ पर रखी गई है कि 14 जुलाई तक यहाँ पर हर स्कूल में एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि इस जो फूड है प्रोडक्ट है इसमें इतनी शुगर यहाँ पर दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है शुगर बोर्ड्स वर इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव शुगर इनटेक, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे डू इट योरसेल्फ जो वर्कशॉप्स होती हैं कि आप खुद से ये ऐसे प्रोडक्ट बनाइए, तो आप बना सकते हैं। कोई भी जैसे शुगरी ड्रिंक है उसको यहाँ पर आप दिखा सकते हो अपने बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड जो होते हैं स्कूल में उसके सामने आप दिखा सकते हो कितनी जो टीस्पून है शुगर्स इसमें डाली हुई हैं, ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वो जागरूक हो सके एंड हाई शुगर कंजम्पशन जो हो रहा है जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क डेवलप हो रहे हैं उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू बी अडल्ट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे आर गोइंग टू बी सफरिंग विद दी जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनके साथ वो सफ़र करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया की जो हेल्थ पर बर्डन है, हेल्थ सिस्टम पर बर्डन है वो बढ़ता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम उसमें जागरूकता बच्चों में लाए ताकि आगे जाके वो अपनी जो डाइट है उसको मैनेज कर सके, चाहे वो हाई फैट हो, चाहे वो हाई शुगर हो, चाहे वो हाई सॉल्ट हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।